उनका भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आपका वेलकम और आपका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। शब्बीर मेंबर साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे कमेंट्री बॉक्स पे सामने आइए। आपका सत्कार यहाँ पर कमेटी की ओर से किया जा रहा है। तो इस बार किनको मारा देखना है, बहुत ही जबरदस्त कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है अक्षय बॉर्डर की ओर से। मैं सर का वेलकम करता हूं। सर आगतम स्वागतम सुस्वागतम। उनके साथ में अभी अभी जिनका सत्कार जो किया गया था वो भी शख्स वाघमारे सर भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी हम कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। फिर से पहली गेंद पर यानी कि दूसरी गेंद पर मेरे ख्याल से सफलता मिल रही है टीम के लिए। 2 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना है और साथ ही साथ बैट्समैन ने बगैर अकाउंट खोले पवेलियन का रास्ता नापा, यानी कि पवेलियन के रास्ते में जाते हुए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए काफी टैलेंट जिनमें है, जिनमें जज्बा है, जुनून है, वो खिलाड़ी यानी कि शेखर अब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं अपनी टीम की ओर से। और देखना है, हम शेखर के बारे में जानते हैं कि बहुत सारे लेदर बॉल में भी काफी अच्छे क्रिकेटर के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की निशान है जिनके खेल में होती है। बहुत सारे जगह पे आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट के बहुत ही चाहते खिलाड़ी है शेखर। तो फिर से प्रथमेश गेंदबाजी करने के लिए बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार टप्पा खेलने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती गेंद, लेट का स्ट्रोक खेलना चाहते थे। गेंद बिल्कुल गेंद बैट के बाजू से जा रही है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का कोई मौका नहीं और कोई ना ही चांस था बैट्समैन के लिए। अभी भी फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर तैयार है बॉलिंग करने के लिए। चौथी गेंद लेकर प्रथमेश गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैटिंग करने के लिए शेखर स्ट्राइक पर बैटिंग के लिए। फिर से बगर देके ऑन साइड में मारना चाहते थे। ये गेंद बैट्समैन के बदन से जाकर टकराती गेंद, बिल्कुल थोड़ी सी गेंद धीमी रफ्तार से आ रही है और बल्लेबाज के मन में क्या चल रहा था ये गेंदबाज ने पहचान लिया और गेंद की गति को धीमे अंदाज में फेंका है और गति परिवर्तन की गेंद पर बैट्समैन नहीं समझ पाए और गेंद बैट्समैन के बदन से जाकर टकराई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, केवल गेंद में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है। अभी भी पहला और चलता हुआ पहले 4 गेंदों में अभी अब तक खाता नहीं खुला है टीम का। फिर से प्रथमेश इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर ऑप्शन के बाहर चले गए। स्वीप शॉट लगाना चाहते हैं और ये गेंद जा रही है बैकवर्ड्स पर, लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रन के लिए। पुणे यहाँ पर एक जमाने में, पुराने जमाने में हम जाएंगे ये गाने की वजह से, एक जमाने में राम लखन ये काफी सुपरहिट फिल्म थी और उस फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने काम किया था। ये थोड़ी सी याद यहाँ पर ताजा कर दी उन्होंने इस गाने की वजह से। बहुत अच्छी गेंद इस बार ऑप्शन के बाहर जा रही है गेंद। अंपर थोड़ा सा देख रहे हैं कि अंपर ने बैट बॉल का डिसीजन दे दिया। पंख बाहर खोले अंपर ने और पंख लेकर मोर जिस तरह से नाचता है उस तरह से अंपर नाच रहे हैं और ये बैट बॉल का डिसीजन दे दिया जाता है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। इस वक्त पहुंच रहा है 7 रन। अंपर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन होगा। तो निश्चित ही कुछ चर्चा चल रही है वहां पर अंपर और खिलाड़ी के बीच में। जाने माने बड़े बड़े मैचेस में खेलने वाले खिलाड़ी है कृष्णा पवार, जो कि हाल ही में माहेश्वरी चषक दुबई मेरे ख्याल से भोपाल में जो खेले गए थे उसमें खेलने वाले खिलाड़ी के तौर पर फाइनल मेरे ख्याल के फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी थे कृष्णा पवार।
फिर से और स्लिप शॉट लगाना चाहते थे, विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है, शॉट फाइन लेके क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, रन लेने का कोई मौका नहीं, ओवर समाप्त हो रहा है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद इतना बड़ा स्कोर तो नहीं कहा सकता और इतना बुरा भी स्कोर नहीं कहा जा सकता है। टीम का स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 7 रन, पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। आधे से प्लेयर पहचानता हूँ, पहले कमेंट्री करता हूँ ना सब जगह। हाँ, सोलापुर हाँ। तो अब गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए नए गेंदबाज सचिन को गेंदबाजी के लिए बोला जा रहा है। सचिन अपने व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से दूसरा और लेकर गेंदबाजी करेंगे। शायद लेफ्ट आर्म राउंड दिग्गज से गेंदबाजी करने के लिए, उनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए अब जयराम को बैटिंग के लिए बोला, बैटिंग के लिए स्ट्राइक मिला है बहुत देरी के बाद, यानी कि 6 गेंदों के बाद 7वीं गेंद पर जयराम के लिए स्ट्राइक मिल रहा है। और थोड़ी सी टीम इस वक्त मुसीबत में है। मुसीबत में अगर कोई खिलाड़ी बाहर निकलता है टीम के लिए, वो खिलाड़ी को बहादुर कहा जाता है। और बहादुर और दिलेर कौन बनता है हमें देखना है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल तो बल्लेबाजी की जरूरत है, एसके बॉयज को एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, छोटे से रनअप के साथ, करीबन 10-12 कदमों के रनअप के साथ दौड़ दो। शॉर्ट गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद काफी नीची रहती गेंद बैट्समैन के बहुत करीब से जा रही है। विकेट कीपर कृष्णा पवार ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का कोई मौका नहीं। इस बीच अभी भी रुका बस स्कोर केवल इस वक्त 7 रन की योग पर। लोकप्रिय तथा जनप्रिय आमदार एमएलए साहब यानी कि देवानंद जी चौहान साहब, इनके जन्मदिन के मौके पर चलता हुआ ये DFC क्रिकेट ट्रॉफी जो चल रही है, उस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल। बहुत अच्छी गेंद इस बार कट करना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। बैट्समैन जब बैटिंग करता है थोड़े से ऑफ स्टंप के बाहर जाता है, गेंद को चेस करने की कोशिश की थी, इस वजह से अंपायर ने मेरे ख्याल से ये गेंद को वाइड नहीं करार दिया है। तो अंपायर सोनिया बापू की तारीफ करना चाहेंगे। सोलापुर डांसिंग अंपायर सोनिया बापू भोसले एक जबरदस्त अंपायर है, जहां भी जाते अपना जलवा दिखाते हैं सोनिया बापू। अच्छी गेंद इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है ब्राउन के क्षेत्र में निकलती हुई गेंद और अपने ही फलतू में गेंद को फील्ड किया जाता है। जैसे कि डांसिंग अंपायर की हम बात करना चाहेंगे तो थोड़ा सा क्रिकेट को कुछ अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश वहां पर न्यूजीलैंड के बिली बाउडन, जो कि अलग अलग अंदाज के स्कोर इस वक्त केवल 7 रन, अलग अलग अंदाज के डिसीजन देते थे, अलग हटके डिसीजन देने का उनका फैसला जो था। इस बार गेंद को मारना चाहते थे, गेंद जा रही है विकेट कीपर के करीब, यानी कि गली के क्षेत्र से बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा रही है। जब तक कि फील्डर फील्ड करते 1 रन लेने का मौका मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन की योग पर। और डांसिंग अंपायर की बात करना चाहेंगे, पूरे दुनिया को मालूम है, यानी कि इंडिया को अगर मालूम चाहेंगे तो शंकर धोत्रे मैन फ्रॉम मुंबई, ये पहले डांसिंग अंपायर है क्रिकेट के क्षेत्र में, जिन्हें पैर से गोटिया के नाम से बुलाया जाता है। इस बार ये गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, जब तक कि गेंद फील्ड की जा रही है। अक्षय के देखिए जिस तरह से चीता अपने शिकार पर झड़प मारता है, बहुत जबरदस्त अंदाज की फील्डिंग। ऐसे लगा कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या आए और गेंद को अपने हाथों में ले लिया और थ्रो दिया विकेट कीपर के हाथों में। बहुत जबरदस्त अंदाज की फील्डिंग वहां पर हो रही है। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 9 रनों की योग पर। ये गेंद यॉर्कर लेन की गेंद, इस बार गेंद को खिलाफ ब्राउन के क्षेत्र में देखना, रनआउट का मौका हो सकता है। ये मौका छूटा वहां पर। तो जिनके जन्मदिन के अवसर पर ये टूर्नामेंट हम यहाँ पर खिला रहे हैं, तो लोकप्रिय जनप्रिय जननायक जिन्हें कहा जा सकता है, तो देवानंद जी चौहान साहब का 1 घंटे में यहाँ पर आगमन होने वाला है और उन्हीं के आगमन में यहाँ पर आगे के मैचेस यहाँ पर खिलाए जाएंगे। नागठन मटर क्षेत्र के जननायक आमदार देवानंद जी चौहान साहब के ये जन्मदिन के मौके पर DFC ट्रॉफी चल रही है। चड़चन से ईदगाह मैदान में ये टूर्नामेंट चल रही है। और कमेटी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जो कि लाइव यूट्यूब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट जो किया जा रहा है, 24 लाइव इवेंट्स की टीम जो मेहनत कर रही है, जिसके लिए खासकर से मैं तारीफ करना चाहूंगा ऑपरेटर मिलिंद जी घरात साहब की, सर की, जिन्होंने काफी अच्छे अंदाज में 3 कैमरे लगाए गए, 3 कैमरे का
लाइव आंखों दिखाल हम देख रहे हैं कि कौन से कैमरे को किस वक्त यूज करना ये ऑपरेटर का काम होता है। और ऑपरेटर के तौर पर मिलिंद सर ने बहुत अच्छे ऑपरेटिंग का काम कर लिया। और उनके साथ में स्कोरर के तौर पर प्रणय पाटिल है और हमारे कैमरामैन के तौर पर अमोल पाटिल और उनके साथ में अमरदीप और शुभम, यहाँ पर ये 3 कैमरामैन का गेंदबाज है। बॉलरचं नाव सांगा अक्षय। तो अक्षय गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। अक्षय की पहली गेंद, ये गेंद टप्पा गिरने के बाद नेचुरल एंगल की अंदाज में अपनी गेंद मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। एक जमाना था जब सुनील गावस्कर वो खेलते थे, उस वक्त इंडियन टीम को बाएं हाथ के बॉलर नहीं मिलते थे, लेफ्ट हैंडर बॉलर नहीं मिलते थे। लेकिन जैसे जहीर खान आए, जहीर खान के बाद इरफान पठान के बाद खलील अहमद, आरपी सिंह, इससे बहुत सारे गेंदबाज आ चुके हैं। और ये शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ा सा रूम बनाया और ये गेंद को मारा विकेट कीपर के पीछे, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री की दिशा में। बिल्कुल शानदार जानदार नजाकत भरा स्ट्रोक 4 रन के लिए। एक नजाकत की स्ट्रोक में, ताकत थी यहाँ पर, पावर था स्ट्रोक में। और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ, रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 14 रन की ऑफ पर। तो गेंदबाज अक्षय की फिर से गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से फिर सफ्टन के बाहर चले गए, गगनचुंबी अंदाज का स्ट्रोक खेला और ये गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सी बार, माफ करना, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद। अंपायर का इशारा देखना है। ने पहले ही कहा था कि मुश्किल वक्त में एक अच्छी पारी खेलने वाले बल्लेबाज को साहसी और आक्रामक खिलाड़ी माना जाता है। बिल्कुल आक्रामक अंदाज की बैटिंग यहाँ पर चल रही है। फिलहाल जयराम की अगर बात करना चाहेंगे, 1 चौका 1 छक्का लगा चुके अपने पारी में। तो देखना है, फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की अगली गेंद लेकर अक्षय। एक बढ़िया खूबसूरत बैटिंग चल रही है जयराम की। अक्षय तैयार है अपने ओर की चौथी गेंद लेकर बॉलिंग करेंगे। स्लो रफ्तार से आती गेंद मारना चाहते थे, अंदरूनी एज लगा, वहां पर विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है और फील्डर वहां पर तैनाती, रन लेने का कोई मौका नहीं। बहुत बढ़िया अंदाज की गेंदबाजी, धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चल रहे हैं। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर इस वक्त रन संख्या है 20 रन 20 रन। फिर सॉफ्टन के बाहर जाकर गेंद को मारना चाहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा नो मैच लैंड एरिया में गेंद गिर रही है। पहले टप्पे पर जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते, थ्रो दिया जा रहा है और बैट्समैन के लिए समय था 2 रन लेने का। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 22 रन 22 रन। तीसरा और प्रगति पर है 22 रनों की योग पर। करीबन ये 6 ओवर का मैच चल रहा है। तो टेनिस बॉल के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर 70 या 80 का टारगेट दिया जाता है तो कहीं जाकर मैच थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन रन कितने भी हो, लेकिन वो मैच फाइट करने के लिए दोनों टीमें लड़ सकती है यहाँ पर। तो इस बार ये गेंद को मारा है, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक निकलता हुआ और इसी के साथ गेंद जा रही है बिल्कुल सीमा पार निकलती गेंद 6 रन के लिए। चलिए, थोड़ी सी तालियां अंपर के लिए होनी चाहिए। अंपर इतने दूर दूर से नाच रहे हैं यहाँ पर, अच्छा आपका मनोरंजन किया जाता है बस सोनिया बापू भोसले की ओर से।
और पिछला जो स्ट्रोक निकला था निश्चित ही कहा जा सकता है घुटना देख और तमाशा देख, क्या जबरदस्त लाजवाब ब्यूटीफुल हवाई सफर पर गेंद को मारा। गेंद जा रही है तारा मंडल पर निकलती हुई गेंद 6 रन के लिए और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 28 रनों की ऑफ पर। तो फिर गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है सचिन, व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से इस इनिंग का चौथा और लेकर गेंदबाजी करेंगे सचिन, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है शेखर। शेखर की अगर बैटिंग की बात करना चाहेंगे, शेखर ने अपने बारी में एक छक्का लगाया और शायद मेरे ख्याल से व्यक्तिगत 8 या 7 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं शेखर। और ये लेखा जो का हमें जो दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, निश्चित ही हमारे सहयोगी स्कोरर मुश्ताक अख्तर साहब की ओर से हमें ये सभी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। फिर से सचिन तैयार है, दूर वाले छोर से यानी कि पंढरपुर हाईवे एंड से गेंदबाजी करने के लिए सचिन तैयार है। और फिर गेंद इस बार काफी बढ़िया स्ट्रोक, जितना अच्छा स्ट्रोक रन आउट का मौका हो सकता है और ये बैट्समैन आउट, बड़ा विकेट यहां पर चला गया। तो निश्चित ही यहां पर अपने कदमों को 1 रन लेकर जल्दी से स्ट्राइक पर जाना चाहते हैं। मराठी में जो बोलते हैं आती गाय संकटत नहीं, यानी कि जो आप जल्दबाजी की यहां पर उसकी सजा आपको मिल रही है। अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल। चलते जिंदगी में चलते आप कभी भी आपकी गाड़ी फेल होती है तो कुछ ना कुछ हानि जरूर होती है। हानि हुई है बैट्समैन की, बड़ा विकेट जा रहा है और टीम के लिए लगता है और एक झटका। नए खिलाड़ी मैक्सवेल नो स्ट्राइकर की एंड पर सचिन पवार विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में धनंजय ने काफी बढ़िया अंदाज की फील्डिंग की है। ये गेंद ऑफ्टन की काफी दूर निकल रही है। तो माफ करना, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में अक्षय जे फील्डर थे जिन्होंने बढ़िया अंदाज का थ्रो दे दिया। इस बीच वाइड बॉल का इशारा, टीम के लिए 1 रन का इजाफा और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन की ऑफ पर। ये गेंद काफी टप्पा गिरने के बाद तेजी के साथ बैट को हवा देती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली गई। विकेट कीपर कृष्णा पवार से इस वक्त अक्षय के हाथ में गेंद नजर आ रही है। अक्षय से फिर से गेंद बॉलर सचिन के हाथ में वापस आ रही है। सचिन तैयार है इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर, सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर शेखर। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करने के लिए ये सेमीफाइनल मैच चलता हुआ। काफी अच्छी गेंद, थोड़ी सी टप्पा गिरने के बाद नीचे रहती गेंदा और जो दो टीमों के बीच में ये काफी इंपॉर्टेंट मैच मैं कहूंगा। जो जीतेगा उसके नाम पर 50,000 डिपॉजिट और साथ ही साथ फाइनल खेलने का मौका। जो हारेगा उसका कम से कम 40,000 रुपए नुकसान होगा, यानी कि 40,000 रुपए आपसे हाथ से छूट जाएंगे और साथ ही साथ फाइनल खेलने का नहीं मौका मिलेगा आपको। ये बढ़िया मैच यहां पर चल रहा है। तो इस बार ये गेंद ऑफ्टन के बाहर चले गए। बड़ी बॉल का डिसीजन दिया जाता हुआ अंपायर की ओर से। बड़ी बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 30 रन, 23 रनों की ऑफ पर। गेंदबाज सचिन गेंदबाजी करने के लिए, सामने बैट्समैन स्ट्राइक पर शेखर के लिए छोटे से रनअप के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार अंपायर को क्रॉस करते हुए उठाकर 12 गेंद जा रही है। टॉपेज लगने के बाद विकेट कीपर के पीछे काफी तेजी के साथ गेंद जा रही है। 2 फील्डर गेंद के नीचे जा रहे हैं, दोनों को चकमा देती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है 4 रन के लिए। तो क्रिकेट के साथ डीजे बाबू की भी तारीफ करना चाहेंगे। अच्छे अच्छे गाने आप बजा रहे हैं, दर्शकों का दिल जीतने का काम आप कर रहे हैं। डीजे बाबू के लिए थोड़ी सी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे अंदाज में आप गाने यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद। खिलाड़ी जब तक की गेंद को फील करते हैं और इसी बीच
2 रन बैट्समैन के लिए लेने का मौका मिला। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है। तो आखिरी गेंद यहां पर इस ओवर की फिलहाल रन संख्या इस वक्त 36 रन की ऊपर। सचिन गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैटिंग करने के लिए फिर से शेखर स्ट्राइक पर है। ये गेंद देखा जाचा परका जाने दिया विकेट कीपर की और व्हाइट बॉल का डिसीजन दिया जाता हुआ व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 37 रनों की ऊपर। ये फाइनल मैच, इसके बाद यानी कि 2 मैचेस बचे। ये मैच छोड़कर, ये मैच को पकड़कर 3 मैचेस बचे हैं और इसके बाद का मैच काफी कांटे का मैच होगा। बिल्कुल जिस तरह से कहावत होती है वाघ सियाची झुंझ, तो एक मैच इंडी वर्सेस महालक्ष्मी एटम। इस बार शॉपिंग गेंद को मारा है, फील्डर नीचे है और ये बढ़िया कैच वहां पर। लगी है टीम के लिए लगता हुआ ये तीसरा झटका। 3 विकेटों के नुकसान पे स्कोर है 37 रनों की ऊपर। तीन विकेट चले गए, टीम का स्कोर 37 रन की ऊपर। तो नए खिलाड़ी बैट्समैन रमेश, बायां के बैट्समैन तो 4 ओवरों का खेल पूरा हो चुका। स्कोर है 37 रनों की ऊपर। अब नए गेंदबाज के तौर पर रोहित को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। रोहित अपने व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से इनिंग का लगभग 5 ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए। तो रोहित गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है मैक्सवेल, मैक्सी जिन्हें कहा जा सकता है। तो मैन फॉर्म कोप्पल के काफी जाने माने खिलाड़ी माने जाते हैं। देखना है क्या करते हैं। जुनून है, बड़ा मैच है, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी बनने का उनके पास मौका है। तो देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए। इस बीच पहली गेंद स्लो रफ्तार की गेंद मारा है सीधा, फील्डर है नीचे और ये कैच छूटा वहां पर फील्डर के हाथ से। थोड़े से गेंद के नीचे काफी धीमे अंदाज में चले गए थे, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। नतीजा बैट्समैन के लिए 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 40 रन की ऊपर, 39 रन। और जैसे कि क्रिकेट में जो कहावत होती है, कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच और छोड़ो कैच गवाओ मैच। तो आगे जाकर ये जीवन दान किस तरह से महंगा हो सकता है, नहीं वक्त बता सकता है कि ये जीवन दान क्या कहानी ला सकता है यहां पर। तो शॉर्ट गेंद इस बार मारना चाहते थे, एज लगा वहां पर, विकेट कीपर के पीछे गेंद आ रही है, 2 फील्डर वहां पर दौड़ रहे हैं और जब तक कि गेंद को पैरों से रोकना चाहते थे बैट्समैन के लिए 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 41 रन 41 रन की ऊपर। लोकप्रिय तथा जननायक एमएलए साहब यानी कि नागटन मध्य क्षेत्र के आमदार साहब देवानंद जी चौहान साहब इनके जन्मदिन के मौके पर डीएफसी ट्रॉफी चल रही है चर्चन के ईदगाह मैदान में और तमाम दर्शकों के साथ तमाम जो मेहमान यहां पर मैच देखने के लिए मौजूद है। स्कोर है 41 रन 41 रन। मैच देखने के लिए तमाम दर्शकगण यहां पर जो मौजूद है, तमाम दर्शकों का हम टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। ये गेंद काफी तेजी के साथ गेंदबाजी करना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, बड़ी बॉल का इशारा किया जाता हुआ बड़ी बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 42 रनों की ऊपर। 5वां और प्रगति पर है, स्कोर है 42 रनों की ऊपर।
इसके बाद का मैच काफी जबरदस्त मैच, ऐसे मुकाबले देखने नहीं मिल सकते। इंडी वर्सेस लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स क्रिकेट टीम, इन दोनों टीमों के बीच में आगे का मैच है। शॉर्ट पिच गेंद थी, बॉडी के करीब आती हुई गेंद उठाकर मारना चाहते थे, नो मैच लैंड एरिया में गेंद गिर रही है। पहले दूसरे टप्पे पर जब तक गेंद को खिलाड़ी फील कर पाते, थ्रो दिया जाता है, 2 रन लेने का अवसर मिलता है। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रनों की ओवर पर 44 रन। ये इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद एक ही ओवर बचा हुआ है। 9 गेंदों का खेल बैटिंग टीम के लिए बचा हुआ है। बैटिंग टीम 9 गेंदों में कितने रन जोड़ पाएगी, हमें देखना है। यहाँ पर के पास आती गेंद खेलना चाहते थे, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे, बढ़िया फील्डिंग वहां पर विजय की ओर से की जा रही है, सचिन की ओर से। और इस बीच 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन के ऊपर। दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच चलता हुआ, डू ऑर डाई का मैच। जो जीतेगा उसके लिए फाइनल खेलने का मौका, फाइनल का टिकट पक्का होगा। फाइनल जाने के लिए गेंद और बल्ले का संघर्ष यहाँ पर शुरू हो चुका है, और उसी संघर्ष का ये पहले इनिंग की 5वीं ओवर की 5वीं गेंद डाली जा रही है। बाएं के बैट्समैन रमेश स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए। तो देखना है, फिर से बॉलिंग करने के लिए रोहित तैयार है। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट से बाएं हाथ के बैट्समैन रमेश के लिए। तो इस बार ये गेंद थोड़ा सा ये अलग अंदाज का स्ट्रोक खेला, गेंद को विकेट कीपर के पीछे मारा। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, जल्द से गेंद को पिक कर लिया। बढ़ रहा है 49 रनों की ओवर पर। क्या जबरदस्त नजाकत है, ताकत है, पावर है। बैट्समैन ने देखिए जितने जल्दी ही पिक कर लिया गेंद को, और राइट हैंडर अंदाज में यहाँ पर चौका लगा दिया विकेट कीपर के पीछे। और क्रिकेट में निगाहें काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप जैसे कि और बैट्समैन के फुटवर्क की तारीफ करनी होगी। यहाँ पर जल्द से गेंद को पिक कर लिया, लेन को पहचान लिया, और जबरदस्त स्ट्रोक। ये गेंद यॉर्कर लेन की गेंद, इस बार गेंद को खेला सीधा, बॉलर के पीछे गेंद जा रही है, काफी तेजी की दौड़ लगाई जा रही है। 1 रन लिया जा रहा है, दूसरे की कोशिश, और ये दूसरा रन भी बड़ा जोखिम भरा पूरा हो रहा है। और इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे हो चुके, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 51 रन की ओवर। तो 2 बार जीवन दान मिला। दो बार यहां पर बेनिफिट मिला बैट्समैन को, 2 बार जीवन दान मिलता हुआ। टीम का स्कोर इस वक्त 51 रन की ओवर 51 रन। 5 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। रन बनाने की रफ्तार की अगर बात करना चाहेंगे, 10.20 की औसत से रन रेट चल रहा है, जहां तक ये पारी चल रही है पहली। तो आखिरी ओवर लेकर बॉलिंग की जिम्मेदार लेकर नए गेंदबाज के तौर पर बॉलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। चला फील्डिंग टीमच्या प्लेयरला असेल बॉलरचं नाव कळवा जरा। तानाजी, ठीक है। तो तानाजी को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ। तानाजी अपने नीली कोटी का पहला और टीम की ओर से इनिंग का 6वां और आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है इस वक्त मैक्सी। पहली गेंद यॉर्कर लेन की गेंद करना चाहते थे, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे, निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, थ्रो दिया जाता है, और बैकअप के लिए दूसरे खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 52 रनों की ओवर। तो स्कोर आगे बढ़ रहा है 52 रनों की ओवर। अब बैटिंग करने के लिए रमेश,
के लिए गेंदबाज तानाजी दौड़ना शुरू कर दिया और ये गेंद को मारना चाहते थे, गेंद जाकर स्टंप से टकराई, बल्लेबाज का विकेट जाता हुआ। और अक्सर क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है बल्लेबाज का घर जो होता है स्टंप कहा जाता है। बल्लेबाज ने जब पीछे मुड़ के देखा तो घर पे बुलडोजर चल चुका था। बारे में हमें जो जानकारी मिल रही है, केपीएल खेलने वाले खिलाड़ी ने कि सीजन बॉल पर कर्नाटक प्रीमियर लीग जो होती है उसमें खेलने वाले खिलाड़ी के तौर पर इस खिलाड़ी को पहचाना जाता है। देखना है अपना वहां तो जज्बा दिखाते हैं, यहाँ क्या करते हैं हमें देखना है। यहाँ पर सीजन और टेनिस बॉल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि सीजन बॉल पर आपको सेट होने के लिए कुछ समय लेना पड़ता है, लेकिन टेनिस बॉल में पहले गेंद से मारना पड़ता है। यहाँ पर तो देखना है तानाजी विकेट मिलने के बाद पहली गेंद काफी जबरदस्त अंदाज की गेंद टप्पा गिरने के बाद, और बॉलर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इसके पहले दो गेंदें बिल्कुल यॉर्कर अंदाज की फेंकी, इस बार उसके विपरीत यानी कि शॉर्ट ऑफ प्लेन अंदाज की गेंद फेंकी, बैट्समैन को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। फिर से मारना चाहते थे, फिर से गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर कृष्णा पवार ने गेंद को गैदर कर लिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, केवल गेंद में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है। तो देखना है तानाजी का ये बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ कंजूस भरा ओवर, फिर से मारना चाहते थे और ये वाइड बॉल का डिसीजन दे दिया। मैक्सी आगे चले गए थे, शायद मैक्सी को लग रहा था कि बैट्समैन नहीं खेल पा रहे तो मैं जाकर खेल सकता हूं, तो वो सोच में चले गए थे, लेकिन मुत्तू ने कहा कि मैं अभी भी खेलने के लिए तैयार हूं। तो गौस नए खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए नो स्ट्राइकर की गेंद पर फिलहाल बैटिंग गेंदबाज तैयार है। तानाजी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर परिवर्तन की तौर पर धीमी रफ्तार साथ गेंद मारने की कोशिश में एज लगा हुआ पर कॉट बिहाइंड की तौर पर विकेट जा रहा है और अच्छा कैच विकेट कीपर कृष्णा पवार ने पकड़ लिया है। इनिंग की आखिरी गेंद हमारे सहयोगी स्कोरर बता सकते हैं कि आखिरी गेंद है इस इनिंग की। तो आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज तानाजी गेंदबाजी करने के लिए तानाजी ने इस ओवर में केवल 2 रन ही खर्च किए हैं। अच्छी गेंद थी, बॉडी के करीब आती हुई गेंद ऑन साइड में गेंद को खिलाए, गेंद जा रही है, 1 रन तो लिया जाता है, दूसरे की गुंजाइश की जा रही है। थ्रो काफी फ्लैट है और निश्चित ये थ्रो हम देखते हैं कि इस तरह के थ्रो रविंद्र जडेजा देते हैं बाउंड्री से, बिल्कुल जबरदस्त थ्रो दिया जा रहा है, विकेट जा रहा है यहाँ पर। तो 54 रन बने हैं और टारगेट है 55 रनों का। ऑन टारगेट सेट 55 रन टारगेट, मीनिंग टारगेट रखा है जीतने के लिए। समय 11, खड़नाल टीम
सोन्या बापू लवकरच्या लवकर चालू करा मॅच. बॅटमन पाठवा लवकर. एक्स्ट्रा प्लेयर एक पाठवा इकडे. चलिए कृष्णा पवार आपके बैट्समैन जल्द से जल्द मैदान में भेजिए और साथ ही साथ आपका जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो तुरंत हमारे पास भेजिए. कृष्णा पवार समय मत लीजिए, तुरंत बैट्समैन भेजिए. चलो जल्दी बैटिंग भेजिए क्योंकि इसके बाद हमें 2 मैच खिलाना है तो समय ज्यादा हो रहा है. तो मैं विनती करूंगा बैटिंग टीम को समय नहीं लेते हुए बैट्समैन तुरंत बैटिंग करने के लिए मैदान में आइए. शंकर गोट्याल सर बैट्समैन को बताओ जल्दी जाइए बैटिंग के लिए. तो खेल की शुरुआत होने के लिए मैं फिर से बैट्समैन को आखिरी बार बता रहा हूं, अक्षय बोड्रे और कृष्णा पवार की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ रही है. समय 11 करनाल क्रिकेट टीम की ओर से आरंभिक बैट्समैन अक्षय बोड्रे और कृष्णा पवार की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में. बहुत देरी के बाद एक मैदान में ठंडी हवा की झलक हमें देखने मिल रही है और एक थोड़ा सा क्रिकेट के लिए काफी सुहाना माहौल इस वक्त पैदा हो रहा है. बहुत अच्छा माहौल इस वक्त हमें नजर आ रहा है. सुबह से ऐसी हवा की जरूरत थी लेकिन नहीं आ रही थी हवा. चलिए स्ट्राइक. सोना बापू थोड़ा सा जल्दी लवकर चालू करे थे. बॉल दीजिए और मैच चालू कीजिए. बॉल दीजिए और मैच चालू कीजिए. मालसीरस टीम तो जीत के लिए बिल्कुल 55 रनों का टारगेट दिया है. इस टारगेट का पीछा करने के लिए आरंभिक बैट्समैन कृष्णा पवार एक यानी कि फिलहाल कृष्णा पवार की अगर बात करना चाहेंगे बड़े बड़े मैचेस में खेलने वाले स्टार क्रिकेटर, चाहे दुबई रिटर्न खिलाड़ी में कह सकता हूं, ये भी दुबई में जाकर खेल चुके. दुबई में शायद पहला या सेकंड क्रमांक का प्राइज कृष्णा की टीम को मिला था. वही कृष्णा देखना है मैदान में किस तरह की मुरली बजा पाते हैं नहीं हमें देखना है. यहाँ पर आजकल 3 कृष्णा का जलवा चल रहा है. एक है कृष्णा सातपुते, दूसरा है कृष्णा पवार और तीसरा है कृष्णा गौड़ी. ये टेनिस बॉल के जगत के बहुत जबरदस्त 3 खिलाड़ी टेनिस बॉल के जगत में देखने मिल रहा है. तो स्ट्राइक पर कृष्णा पवार और नो स्ट्राइकर की एंड पर अक्षय बोड्रे और गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर लेकर राजू गेंदबाजी करेंगे जिनके सामने है बैटिंग करने के लिए कृष्णा. जीत के लिए 55 रन का टारगेट दिया है. तो खेल की शुरुआत हो रही है. गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की पहली गेंद लेकर तो ये गेंद जा रही है. लेग बाइज रन का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ 22 रन के साथ रन बनाने की शुरुआत हो रही है. कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 1 रन की योग पर.
तो राजू गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करते हो। राजू का छोटा सा रनअप है, लेकिन गेंदों को नेचुरल एंगल में कट करने की क्षमता जो है, गेंद टप्पा गिरने के बाद काटा बदल रही है, बैट्समैन को बीट कर रही है, फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है इस बीच ये गेंद। और फिर गेंद इस बार गेंद को खेला सीधा, गेंद जा रही है मिड ऑफ के क्षेत्र में निकलती गेंद, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है। राजू लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करते हो पर है अक्षय गिलिया, और 3 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या है केवल 1 रन। लोकप्रिय जननायक आमदार देवानंद जी चौहान साहब इनके जन्मदिन के मौके पर यह टेनिस बॉल का महासंग्राम रनर संग्राम चल रहा है, और उसी रनर संग्राम काश का 5वां दिन ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, मारना चाहते थे विकेट कीपर के पीछे गेंद निकली है, मौका नहीं, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। तो जैसे कि ये गेंद बल्ले के टॉपे से नहीं, लेकिन बल्ला जो काफी तेजी से घुमाया था उस वजह से गेंद और बैट्स का जो मेल हुआ, उसके बाद गेंद को गति मिली ज्यादा और गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, 4 रन के लिए। तो ये गेंद थी, फिर से बैट्समैन को बीट कर गया, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का कोई और स्कोर केवल 5 रन की योग पर। तो अभी भी जीत के लिए यहां से 50 कदम दूर है, 50 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बार बढ़िया स्ट्रोक लगा दिया, 2 फील्डर के बीच में से गैप में गेंद निकल रही है, मैक्सी गेंद का पीछा कर रहे हैं, और देखना है जब तक कि मैक्सी गेंद को बाउंड्री के अंदर रिवील कर पाते हैं और 2 रन लेने का मौका मिला। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 7 रन। और दोनों टीम के अगर स्कोर की तरफ हम देखेंगे तो जब पहले बल्लेबाजी चल रही थी, एसके बॉयज ने भी बिल्कुल पहले ओवर में 7 रन बना लिए थे। सही, मेरे ख्याल से एसके बॉयज का 1 विकेट चला जाता है, इनका विकेट नहीं जा रहा है, ये दोनों में डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। तो आगे के मैच के लिए दोनों कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि टॉस करने के लिए तुरंत यहां पर आइए। आगे का मैच होगा लक्ष्मी एटम बॉल्स क्रिकेट टीम, और उनका मुकाबला यहां पर खेला जाएगा इंडी क्रिकेट टीम के साथ। इंडी टीम के कप्तान और लक्ष्मी एटम बॉल्स टीम के कप्तान जल्द से जल्द टॉस करने के लिए यहां पर आइए। तो गेंदबाजी की जिम्मेदार कप्तान ने आमिर के कंधों पर दी है। देखना है अनिल गेंदबाजी करने के लिए निजी कोटि का पहला और टीम की ओर से दूसरा और लेकर अनिल गेंदबाजी करेंगे, जिनके सामने है बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर होंगे इस वक्त कृष्णा पवार। तो यहां पर इस ग्राउंड को ठीक ठाक करने का काम, यानी कि रोलर लाकर इस ग्राउंड को जो ठीक ठाक किया गया है, तो संतोष की इनका सत्कार करने के लिए मैं कमेटी को यहां पर बोलना चाहूंगा। उनका जिन्होंने यहां पर जो हमें रोलर दिया है, रोलर के साथ ग्राउंड को जो ठीक ठाक किया जा रहा है, उनका सत्कार करने के लिए संतोष जी को मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा। उनका सत्कार कमेटी की ओर से किया जा रहा है। संतोष जी, आपका मैं इंतजार किया जा रहा है, तो आपका यहां पर सत्कार किया जाएगा। आपने रोलर लाकर इस ग्राउंड को जो ठीक ठाक किया है। तो बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है कृष्णा पवार। बहुत जगह पे जाकर मैचेस खेलते हैं, चाहे कलकत्ता, केरल, गोवा, भोपाल, एमपी में टूर्नामेंट खेलने वाले खिलाड़ी के तौर पर कृष्णा पवार को पहचाना जाता है। और इंडिया के अलावा जैसे कि कतार में, दुबई में, जो शारजा के मैदान में जो आईपीएल जो खेली गई थी, उस मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी है कृष्णा पवार। थोड़ी सी जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, उनकी वजह से ग्राउंड यहां पर जो ठीक ठाक बना है। तो संतोष जी का यहां पर कमेटी की ओर से सत्कार किया जा रहा है। शॉर्ट पिच गेंद इस बार कृष्णा ने अपनी मुरली बजाना चालू कर लिया, और ये बहुत ही अंदाज में जबरदस्त, कमाल, नजाकत, ताकत, पावर, जज्बा, जुनून, 6 रन। थैंक यू डीजे। क्या जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, क्या बैटिंग चल रही है। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी,
पीछे चले गए, गेंद को पिक कर लिया, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर कमाल की अंदाज का ये निकला है दे धम्बाल सुपर डुपर सुपर से ऊपर स्ट्रोक 6 रन के लिए। तो शायद गेंद घूम चुकी है वहां पर, और मेरे ख्याल से अभी भी नई गेंद यहां पर मिल सकती है। वहां पर गेंद जिसने ढूंढी है उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने गेंद को ढूंढा, धन्यवाद आपका, यहाँ पर थैंक यू कहेंगे जिन्होंने गेंद यहां पर ढूंढी है। तो फिर से गेंदबाज अनिल गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन की औक पर। नॉन स्ट्राइकर के बैट्समैन ने गेंद को चेक कर दिया। फिर से गेंदबाजी करने के लिए अनिल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे कृष्णा के लिए। इस बार गेंद को खेला, गेंद डाल के बॉलर के पीछे निकलती गेंद, देखना है जोखिम हो सकती है और ये डायरेक्ट निशाना लग सकता था, तो काफी करीबन मामला हो सकता था। तकदीर किस्मत इस वक्त बहादुर खिलाड़ी के साथ चल रही है, यानी कि कृष्णा को जीवन दान मैं कहूंगा। बिल्कुल देखिए बैट भी उनकी अटक गई थी वहां पर, यानी कि बैट ग्राउंडिंग नहीं हुई थी, बहुत जोखिम हो सकती थी। और मेरे ख्याल से 99% कर सकता हूं कि बैट्समैन आउट ही हो सकते थे यहाँ पर। थोड़ा वायर छोड़ो। तो बहुत जबरदस्त फील्डिंग का नजारा, लेकिन साथ तो किस्मत तकदीर साथ दे रही है और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन की ओर। फिर सफ्टन के बाहर जाकर ऑन साइड में मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन के पैरों से टकराती गेंद, थोड़ा सा कम बैक किया जाता हुआ। गेंदबाज ने पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद आगे की 2 गेंद में केवल 1 रन मिला है। आगे के 2 गेंदों में केवल 1 ही रन मिला है। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए पीछे गेंद, ओहो बड़ा ब्रिलियंट बिग स्ट्रोक यहां पर निकल रहा है, क्या जबरदस्त पावरफुल स्ट्रोक निकला है 6 रन के लिए। बड़ा प्रहार निकलता हुआ, क्या जबरदस्त स्ट्रोक निकला, घुटना टेक और तमाशा देखा, बहुत ही टैलेंटेड स्ट्रोक मैं कहूंगा। और ये बैठक स्ट्रोक भी क्रिकेट में जिसे कहा जा सकता है, क्या जबरदस्त पारी चल रही है। और मानो कि जैसे ही गेंद उनके बैट से निकली थी, इस पर मोहर लिखी थी 6 रनों की, और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 20 रन की औक पर। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने और की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी में फिर से मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन के पैरों से टकराती गेंद, रन लेने का कोई इरादा नहीं, ना ही कोई मौका था बैट्समैन के लिए। अभी भी रुका हुआ स्कोर। जिस तरह से पहले इनिंग में अक्षय का जो ओवर महंगा चला गया था, उसकी थोड़ी सी भरपाई इस ओवर में की जा रही है। तो अक्षय का थोड़ा सा महंगा ओवर जो चला गया था, तीसरा ओवर शायद अक्षय ने फेंका था, उनके ओवर में बहुत सारे रन चले गए थे, उसकी थोड़ी सी भरपाई इस ओवर में की जा रही है बैट्समैन की ओर से। बैट्समैन यानी कि बैटर स्ट्राइक पर इस वक्त। ऑफ्टन के फुल लेंथ गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, यहाँ पर विकेट कीपर गेंद को सही अंदाज में पकड़ नहीं पाए और शायद बैट से लगी है गेंद, और तो 1 रन बैट से काउंट होगा यहाँ पर। और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 21 रनों की औक पर। आफ्टर 2 ओवर कंप्लीटेड नाउ स्कोर गोस टू 21 रन। रन बनाने की रफ्तार की अगर बात करना चाहेंगे, 10.50 के औसत से रन रेट चल रहा है। तो पावर प्ले खत्म हो चुका है, यहां से मैच जीतने के लिए आने वाले 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए लगभग रन चाहिए, 34 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों और मैच जीतने के लिए 34 रन चाहिए, यानी कि गेंदों के अलावा ज्यादा 10 रन बनाने होंगे, तब जाकर आप मैच जीत सकते हैं। लेकिन फील्डिंग टीम को अगर ये मैच जीतना होगा तो मेरे ख्याल से यहां से अगर 2 ओवर टाइट गिरते हैं तो कब जाकर मैच काफी उनके लिए फाइट बन सकता है, वरना यह मैच बैटिंग टीम के पक्ष में निकल सकता है। लेकिन अभी भी दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज यानी कि आक्रामक बैटिंग जिनकी चल रही है, वो 2 बैट्समैन अभी भी विकेट पर डटे हुए हैं और बल्लेबाजी चल रही है, उनकी जारी है बैटिंग।
ओवर लेकर बॉलिंग और विकेट गेंदबाजी करेंगे, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है 21 रनों की यॉर्क पर 21 रन। इस बार सीधा मारा गेंद जा रही है, बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी थोड़े से फंबल हो गए, लेकिन फिर भी एक ही रन लेने का एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 22 रन 22 रन। तो इसके बाद का मैच जो होगा दोनों टीम के कप्तान से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ गेंद जा रही है, बिल्कुल लंबा अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ कृष्णा, यानी कि कृष्णा ने अपनी मुरली बजाना चालू कर लिया, फिर से एक लंबा चौड़ा तगड़ा प्रहार निकल रहा है और इसी 6 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 28 रन 28 रन की यॉर्क पर। देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए, फिलहाल रन संख्या 28 रन 28 रन की ऊपर। फिर से राजू की अगली गेंद कृष्णा के लिए, फिर से मारना चाहते थे, बड़ा विकेट मिल सकता है और मिल गई विकेट। और क्रिकेट में जो कहावत होती है, एक तेरी और एक मेरी, हम भी गाना लगाया था शांताबाई, यानी कि बैट्समैन को शांत किया, ठंडा किया और साथ में भेजा ठंडा कर उन्होंने। बहुत अच्छे अंदाज की अदाकारी यहाँ पर हमारे सोना बाबू की डांसिंग अंपायरिंग में हमें देखने मिल रही है। फिलहाल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 28 रन की यॉर्क पर। जय बनकर बायात के बैट्समैन अब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो बायात के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन इसके बाद केवल 2 ही मैचेस बचे हुए हैं। 28 रन की योग पर अभी भी जीत के लिए 37 रनों की तलाश है, माफ करना 27 रनों की जरूरत है। यानी कि आधा काम बिल्कुल बन चुका है, यहां से आधा काम बनाना है, जिसके लिए समय थोड़ा सा ज्यादा है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी भी 21 गेंदों का खेल बचा हुआ है और आधे रन बनाने के लिए अब तक बॉलर ने 15 गेंदों का खर्च किया है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है इस बीच ये गेंद जय बनकर के लिए, गेंदबाज है राजू, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर की चौथी गेंद लेकर बायात के बैट्समैन के लिए। पहली गेंद पर उठाकर मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, केवल गेंद में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है। अभी भी इस इनिंग का ओवर नंबर चल रहा है इस वक्त। बिलाल, रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है केवल, हाँ बोल,
जैसे कि ये टूर्नामेंट, जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से कुर्डवाड़ी से श्रीकांत खोत नाम के एक बहुत जबरदस्त क्रिकेटर है, जिन्होंने कहा कि टूर्नामेंट काफी बढ़िया चल रहा है, और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद दिया। ये जब बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है 24 लाइव इवेंट के माध्यम से। फिलहाल रन संख्या है 28 रनों की योग पर, 28 रन बने हैं टीम के लिए, और 27 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो जय बनकर को यहां पर थोड़ा सा रोक कर रखा है गेंदबाज ने। फिर से मारना चाहते थे गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर, इसके पहले 2 बार प्रयास किया जा रहा था, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी गेंद जा रही है बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते थ्रो दिया जाता है, 2 रन लेने का मौका मिलता है, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 30 रन, 30 रन की ओर पर। जैसे कि ये 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये पूरी दुनिया नहीं बल्कि वर्ल्ड जो मैचेस देख रहा है, जिसका नियोजन जो किया जा रहा है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रकाश जी दोडमणि साहब को, जिन्होंने यूट्यूब का पूरा खर्चा अपने कंधे पर लिया है, और जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। 24 लाइव इवेंट्स का जो हम मैचेस देख रहे हैं, तो चर्चन में मैं प्रकाश जी की तारीफ करना चाहूंगा, प्रकाश दोडमणि सर, जिन्होंने यूट्यूब का खर्चा इस टूर्नामेंट के लिए दिया है। पहले क्रमांक के लिए बम्पर प्राइज के तौर पर ₹1 लाख की इनाम राशि दी जा रही है। ये इनाम दिया जाता हुआ जनप्रिय, लोकप्रिय, लोक सम्राट, आमदार तथा माननीय तथा आदरणीय देवानंद जी चौहान साहब, इनकी ओर से पहले क्रमांक के लिए ₹1 लाख का प्राइज दिया जा रहा है, और दूसरे क्रमांक के लिए ₹50,000 का प्राइज दिया जा रहा है। देवानंद चौहान मित्र परिवार, इनकी ओर से ये DFC फैंस मित्र परिवार की ओर से टूर्नामेंट के लिए इनाम दिया जाता हुआ। तो नए खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए मुत्तु नाइक को गेंदबाजी करने के लिए बोला जा रहा है। KPL के स्टार खिलाड़ी अब बॉलिंग करने के लिए उनके सामने है। बैट्समैन स्ट्राइक पर है अक्षय बोर्डरे। अक्षय बोर्डरे जो कि अकलूज तालुका, अकलूज में जो मालसीरस गांव है, मालीनगर, वहां से ताल्लुकात रखते हैं। ये गेंद मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, केवल गेंद में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है। तो फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार है। इस बीच गेंदबाजी करेंगे मुत्तु नाइक। क्या अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद डायरेक्ट हिट लगता है, तो रन आउट का मौका हो सकता था। यहाँ पर बार बार तकदीर इस वक्त बल्लेबाज का साथ दे रही है। 1 रन लेने का मौका मिला, और 1 रन के साथ लेग बाइज रन का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ लेग बाइज रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर 31 रनों की योग पर। तो अभी भी मैच जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है, जिसके लिए मेरे ख्याल से 22 गेंदों का खेल बचा हुआ है। माफ करना, 16 गेंदे, 16 गेंदे, और मैच जीतने के लिए रन चाहिए बिल्कुल 24 रनों की जरूरत है। अब बायात के बैट्समैन जय बनकर बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। मुत्तु की गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए जय के लिए ये गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, और बड़े बढ़िया कैच वहां पर अनिल ने पकड़ लिया है।
बैट्समैन बैटिंग करने के लिए नौ स्ट्राइकर की एंड पर होंगे शायद, और निश्चित ही गेंदबाज की तारीफ करने की मुत्तु नायक की यहाँ पर बिल्कुल नायक बन रहे टीम के लिए, और नायक बनने की जरूरत है क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। बड़ा मैच है, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी बनने का आपको मौका मिला यहाँ पर। और काफी बढ़िया कैच वहां पर अनिल की ओर से पकड़ा, बेहतरीन अंदाज का कैच उन्होंने पकड़ लिया है। और जहां तक कि बॉलिंग एक्शन देखकर, इनकी बॉलिंग एक्शन देखकर थोड़ी सी याद हमें आ रही है इंडियन टीम की गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के अंदाज में उनकी बॉलिंग एक्शन नजर आ रही है। फिर से तैयार है मुत्तु गेंदबाजी करने के लिए, मुत्तु नाइक का। तो धनंजय नौ स्ट्राइकर की एंड पर स्ट्राइक पर है अक्षय। आरंभिक बल्लेबाज अक्षय बहुत देरी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, किस्मत तकदीर दो बार उनको साथ दे रही है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए मुत्तु नाइक की अगली गेंद, काफी पटकी हुई गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद काफी ऊंची उठ रही है गेंद। व्हाइट बॉल का इशारा ऊपर की ओर से किया जाता हुआ, और व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 32 रनों की ऑफ पर 32 रन। तो इंडी टीम और लक्ष्मी अटेम्बॉल्स टीम, जैसे कि महालक्ष्मी जिनका नाम है, तो मैं दोनों टीम को, कप्तान को यहाँ पर ये दूसरा कॉल है आपके लिए, जल्द से जल्द यहाँ पर आइए। व्हाइट बॉल का इशारा ऊपर की ओर से दिया जाता हुआ इंडी टीम के कप्तान, चलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर आइए इंडी टीम के कप्तान। तो महालक्ष्मी के तो आ चुके हैं, इस बार फिर से मारना चाहते थे, काफी जोरों की गेंद थी, हल्की सी अपील विकेट कीपर की ओर से की जा रही है। और ये अपील जो की जा रही है थोड़ा सा बैट्समैन पर प्रेशर लाने का काम किया जाता है। और फिर से देखना है गेंदबाजी करने के लिए मुत्तु नाइक की तारीफ करने की, बहुत जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी चल रही है। केपीएल में क्यों खेलते हैं ये रफ्तार से पता चल सकता है, लेदर बॉल में कितनी जबरदस्त गेंदबाजी उनकी हो सकती है। फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, बहुत बढ़िया गेंद, देखना है जैसे कि गेंद पर बहुत ही जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी, गति भी बढ़ रही है यहाँ पर। और विकेट कीपर ने अच्छी गेंद के बावजूद भी यहाँ पर रन देना पड़ा, और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 33 रन 33 रन। अभी भी जीत के लिए यहाँ पर 22 रनों की जरूरत है, 22 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और इस ओवर के बाद अभी भी केवल 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 13 गेंदे और मैच जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। कनक दास इंडी टीम को ये लास्ट कॉल होगा, यहाँ पर कप्तान आ चुके हैं, तो आपको ये लास्ट कॉल, वरना पेनल्टी लगाई जाएगी आपके खिलाफ। जैसे कि इस टूर्नामेंट में जो खेला जा रहा है, यानी कि माननीय तथा आदरणीय नागटन मत क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय एमएलए साहब यानी कि देवानंद जी चौहान साहब, इनके जन्मदिन के मौके पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। क्रिकेट का महासंग्राम, क्रिकेट का रण संग्राम चल रहा है, और उसी रण संग्राम का डीएफसी ट्रॉफी टूर्नामेंट चल रही है यहाँ पर, और उसी ट्रॉफी का ये पहला सेमीफाइनल चलता हुआ। तो देख इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है बिल्कुल 2 रनों के क्षेत्र में निकलती गेंद, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और समाप्ति का इशारा किया जाता हुआ। तो अब स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 35 रनों की ऑफ पर। तो मैच जीतने के लिए आने वाले 12 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे और मैच जीतने के लिए 20 रन, काफी कांटे का मैच चल रहा है, संघर्ष का मैच चल रहा है। फील्डिंग टीम के मैं तारीफ करना चाहूंगा, इतना थोड़ा सा एक स्कोर जो बनाया गया, ज्यादा भी स्कोर नहीं और कम भी नहीं, जिसके बीच में का स्कोर था उसमें फाइट जरूर दी जा रही है मैदान में। तो कुछ समय में यहाँ पर जो कि हमारे आमदार साहब, उनके धर्मपत्नी श्री डॉक्टर सुनीता देवानंद जी चौहान मैडम यहाँ पर आएंगे, और उनके हाथों से आगे के मैच का शायद टॉस होगा या वक्तानी पर दिखेगी कि क्या होगा यहाँ पर। तो देखना है गेंदबाजी करने के लिए कप्तान किससे बुलाता है। गेंद जिनके हाथ में नजर आ रही है अक्षय पाटिल को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है, और ये 2 ओवर का मोल काफी अनमोल है, यानी कि 2 ओवर में अगर रन बनाते हैं तो 40,000 रुपए आपके डिपॉजिट ज्यादा बढ़ेंगे। 2 ओवर में अगर फील्डिंग टीम जीत जाती है तो 40,000 रुपए उन्हें मिलेंगे। ये सवाल है 2,000 रुपए का, 40,000 रुपए का, क्योंकि हर ओवर का मोल मैं कम से कम कहूंगा कि 20,000 रुपए का मोल हो गया ओवर का। मोल नहीं बल्कि अनमोल ओवर यहां पर फेंका जा रहा है।
बैट्समैन स्ट्राइक पर है। पहले से आरंभिक बैट्समैन की तौर पर जो बैटिंग चल रही है, अक्षय बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर होंगे और गेंदबाजी करने के लिए अक्षय है। दो अक्षय आमने सामने, एक है अक्षय बॉर्डर बैट्समैन और दूसरे है बॉलर अक्षय पाटिल। पाटिल टू बॉर्डर देखना है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की पहली गेंद लेकर। ओ थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, मारना चाहते थे, गेंद के नीचे फील्डर है और ये बढ़िया कैच, शानदार कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। कैच चला गया कि आगे जाकर मैच पकड़ा है हाथ में पता चल सकता है। तो जैर और जैसी शानदार कैच वहां पर लिया जाता हुआ। और ये निश्चित ही अक्सर क्रिकेट में कहावत होती है, कैचेस विन मैचेस, यानी कि पकड़ो कैच जीतो मैच। तो कहीं जाकर जो सेट होने वाले बल्लेबाज का विकेट जाने के बाद अब यहां से कौन कमाल करेगा, समय 11 टीम के लिए तो समय ही बता सकता है यहां पर क्या हो सकता है उनके साथ में। तो भाग्य के साथ, तकदीर का साथ किसके साथ चलता है हमें देख सकते हैं। लेकिन अभी भी कहानी अगर बताना चाहे तो 11 गेंदों में रन चाहिए, 20 रन मैच जीतने के लिए। इंडी टीम को ये आखिरी कॉल होगा। इंडी टीम, इतने बार आपको बोला जा रहा है, वरना कमेटी जो फैसला लेगी आपको ये आखिरी बार बताया जा रहा है। इंडी टीम ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, गेंद बैट्समैन के पैरों से टकराने के बाद धनंजय वहां पर बैटिंग करने के लिए थे। धनंजय ने 1 रन लेग बाइस का, नरसिंह नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए है। तो नरसिंह पालमपल्ले निश्चित ही स्वाभिमानी चषक में सिक्सर किंग के तौर पर जिन्हें इनाम मिला था, बहुत सारे छक्के लगाने वाले नरसिंह पालमपल्ली यहां पर बैटिंग करने के लिए। और इनका रिकॉर्ड तो स्वाभिमानी चषक में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे ये बैट्समैन ने। देखना है अब नरसिंह क्या करते हैं, लेकिन उनके सामने जब गेंदबाज का हौसला दुगना होता है तो दुगने हौसले के साथ गेंदबाजी करने के लिए बॉलर तैयार है। शॉर्ट गेंद इस बार फिर से मारना चाहते थे, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी, चालाकी के साथ गेंदबाजी की जा रही है। ये एक एक गेंद दौड़ नहीं जा रही है, एक एक कदम आपका फाइनल की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब 9 गेंदे और मैच जीतने के लिए रन चाहिए, केवल 19 रनों की जरूरत है। 9 गेंदे और मैच जीतने के लिए 19 रन चाहिए। फिर से अक्षय पाटिल लंबे रन के साथ गेंदबाजी करने के लिए, नरसिंह पालमपल्ली के लिए गेंदबाजी करेंगे, तैयार है अपने लंबे रन के साथ, दौड़ना शुरू कर दिया बीच ये गेंद लेकर। तो इस बार काफी आसमान में ऊंचा खेला, देखना है फील्डर नीचे है और ये छोड़ा है कैच वहां पर। देखना है कि कैच छूटा वहां पर, फील्डर कैच से कैच छूटता हुआ। अक्सर क्रिकेट में कहावत होती है, कैचेस विन मैचेस, यानी कि पकड़ो कैच जीतो मैच और छोड़ो कैच गमाओ मैच। तो आगे जाकर ये जीवन दान क्या कह सकता है, कैच छूटा या मैच छूटा, आगे जाकर हमें पता चल सकता है। बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ, दर्शकों को दिलों को छूने वाला मैच चल रहा है यहाँ पर। ऐसे जब मुकाबले खेले जाते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री याद आती है। पैसा वसूल क्रिकेट हमें मुफ्त में देखने मिल रहा है यहाँ पर। एक जबरदस्त नजाकत है, जबरदस्त मैच चल रहा है यहाँ पर। फिलहाल फिर से गेंदबाजी करने के लिए अक्षय पाटिल की अगली गेंद। इंडियन टीम यहाँ पर आ चुकी है तो उनका वेलकम करते हैं। इस बार मारना चाहते थे, ये लगा, देखिए जीवन दान मिलने के बाद अगली गेंद पर चौका आ रहा है। इसे कहते तकदीर बदलना, किस्मत बदलना। और जो कि आपने जो लक दिया वो लक का फैक्टर चल रहा है, बैटिंग टीम की ओर जा रहा है और इसी 4 रन के साथ अब स्थिति बदल रही है। मेरे ख्याल से रन चाहिए, यहां से 13 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। चलो आगे का मैच का टॉस यहां पर होने जा रहा है। इंडी वर्सेस लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स या महालक्ष्मी टीम हम कह सकते हैं। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए बीच गेंद पालमपल्ली के लिए। इस बार गेंद को पालमपल्ली ने काफी तेज तर्रार स्ट्रोक खेला है।
लेकिन थोड़े से खिलाड़ी फंबल हो गए यहाँ पर, और एक एक रन का मोल काफी अनमोल है इस तरह की फील्डिंग यहाँ पर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा दबाव होता है फील्डर पर, क्योंकि मैच काफी दबाव का चल रहा है, हाई वोल्टेज जिसे कहा जा सकता है। और अब मैच जीतने के लिए रन चाहिए, 11 रनों की जरूरत है। तो आखिरी 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। क्या मैच चल रहा है, क्या जबरदस्त कहानी मैदान में लिखी जा रही है, और इस कहानी का हीरो कौन बनेगा। एक ओवर का बॉल काफी अनमोल, कि एक ओवर अगर रन बनाते बैटिंग टीम तो 40,000 रुपए के साथ आपको फाइनल खेलने का मौका एक्स्ट्रा, और ये ओवर में अगर रन नहीं बनते तो निश्चित ही बैटिंग टीम का 40,000 रुपए घाटा, नुकसान जिसे कह सकते हैं हम। काफी अनमोल ओवर चलता हुआ, संघर्ष की कहानी मैदान में चल रही है। तो मुत्तू नायक को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ। पहले ओवर में मुत्तू नायक के हमारे सहयोगी स्कोरर बताएंगे कि कितने रन दिए थे मुत्तू नायक ने पहले ओवर में। 5 रन दिए थे, तो मुत्तू नायक को अब रन बचाने के लिए 11 रन बचाने हैं, यानी कि लंबा टारगेट है। लेकिन फिर भी ये आखिरी ओवर है, प्रेशर दोनों पर होगा, जितना प्रेशर बॉलर पर उतना ही प्रेशर बैट्समैन पर होगा। लेकिन न पहले 2-3 गेंदों पर कहानी थोड़ी सी बता सकते हैं कि मैच कितने वो, यानी कि कितने परसेंट किस टीम की ओर हो सकता है, वो परसेंटेज बता सकते हैं। अभी भी प्यार का वादा 50 की तरह चलता हुआ मुकाबला, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बता नहीं सकते, क्योंकि वोल्टेज मैच यहां पर चल रहा है। 440 का करंट यहां पर मैदान में फिलहाल चल रहा है, कौन किसको करंट देता है ये हमें देखना है यहां पर। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे मुत्तू। पहली गेंद पर नरसिंह पालोपल्ली ने बहुत ही, शायद धनंजय ने मेरे ख्याल से वहां पर छक्का लगाया। धनंजय वंडरफुल ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के लिए। अब आखिरी कैप्टन कनक दास इंडी को लास्ट कॉल है, कनक दास इंडी टीम को लास्ट कॉल मारना चाहते थे, एज लगा वहां पर। फिर से गेंद बजा रही है, एक तेरी और एक मेरी, हम भी किसी से कम नहीं, यानी कि मैदान में अभी भी संघर्ष जारी है। मैदान में संघर्ष चलता हुआ, 4 गेंदे और मैच जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। तो फिलहाल यहां पर टॉस किया जाता है, दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए टॉस यहां पर किया जा रहा है। इंडी वर्सेस महालक्ष्मी टीम, यानी कि लक्ष्मी एटम बॉल्स टीम के बीच में मैच यहां पर खेला जा रहा है। दूसरा सेमीफाइनल का टॉस यहां पर होता हुआ। विकास गौड़ पाटिल इनके हाथों से टॉस किया जा रहा है आगे के मैच के लिए। देखना टॉस का बॉस कौन बनता है। हेड कहा है इंडी के कप्तान ने, और गिरा है शायद हेड। तो टॉस जीत गई इंडी टीम, देखना क्या फैसला लेते। हमें जैसे ही वो बताएंगे कि बैटिंग लेना चाहेंगे या फील्डिंग, तो समय आपको दिया जा रहा है 5 मिनट का। तो अभी भी 4 गेंदे और मैच जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। फिर से बहुत ही रोमांचक, दिल बहलाने वाला मुकाबला, दिलों को छूने वाला मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच चल रहा है। हाई वोल्टेज में हाई ड्रामा भी यहां पर चल रहा है।
4 गेंदे और मैच जीतने के लिए 5 रन की जरूरत है। देखना है मुत्तू नाइक उतने ही दबाव में, नए बैट्समैन अभी अभी आए हैं प्रथमेश। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है इस बीच ये गेंद। आखिरी 4 गेंदे और मैच जीतने के लिए 5 रन चाहिए। मैदान में काफी सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि मैच भी उस तरह का हाई वोल्टेज है और बिल्कुल दर्शकों की दिलों की धड़कन। फिर से शॉर्ट गेंद थी, मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, अपील वहां पर हो रही है जोरों की और ये रन आउट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा रन भी यहां पर लिया जा रहा है। अंपायर डिसीजन है, फाइनल डिसीजन। अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होगा। अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होगा। अंपायर का डिसीजन अंतिम डिसीजन होगा। फिर से अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होगा यहां पर। तो निश्चित ही अंपायर का फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। यहाँ पर देख रहा है टीम को मैं बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैदान मत कर छोड़ के मत जाइए, मैदान छोड़िए मत, मैदान छोड़िए मत। थर्ड अंपायर में शायद चलिए थर्ड अंपायर में देख सकते हैं आप, डिसीजन पेंडिंग है। चलो कोई फील्डर यहाँ पर खिलाड़ी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रोकेगा, यहाँ कोई भी नहीं रुकाएगा, केवल अंपायर ही वहां पर देखेंगे। अंपायर देखने के बाद अंपायर अपना फैसला बताएंगे। अंपायर वहां पर देखने के लिए चले गए तो कोई भी, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहां पर खड़े मत रहिए।
होना पड़ेगा, तो मान्य करना होगा, यानी कि आपको ये फैसला मानना ही होगा। अगर हम पर जो भी फैसला देते हैं तो आपको ये फैसला अंतिम मानना ही होगा।
आउट दिया तो अंपायर ने आउट दे दिया वहां पर और ये बैट्समैन आउट हो गए। थर्ड अंपायर में देखा गया, उस पर अंपायर ने ये फैसला किया कि बैट्समैन को आउट दिया गया वहां पर। गेंदें बची और जीतने के लिए बिल्कुल 5 रनों की जरूरत है। 5 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। नए बैट्समैन है सचिन को बैटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। सचिन, चलिए मुन्ना सर फील्डिंग लगा कर लीजिए। मुन्ना फील्डिंग लगाओ। इसके बाद 2 मैचेस। इंडी टीम आपने क्या लिया है, फैसला जल्द से जल्द बताइए। इंडी टीम क्या लिया है, बैटिंग या बॉलिंग? बताइए जल्दी, इतनी देर हो गए, कम से कम 20 मिनट हो गए टॉस उड़ा के। टॉस करने के बाद 20 मिनट हो गए। आखिरी कॉल होगा इंडी टीम को, आप जल्दी बताएं वरना 2 ओवर कट किए जाएंगे। बॉलिंग बोले वो तो इंडी टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला आगे के मैच के लिए किया जा रहा है। और फिर से एक कांटे का मैच चलता हुआ, 3 गेंदे और मैच जीतने के लिए बिल्कुल 5 रनों की जरूरत है। एक समय में 5 गेंदों में 5 रन चाहिए थे, स्थिति बदल रही है। पिछले 2 गेंदों में लगातार 2 विकेट चले गए। अब मैच जीतने के लिए आखिरी 3 गेंदे और 5 रन चाहिए। तो फिर से गेंदबाज अब मुत्तू, तो डेड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ अब मैच जीतने के लिए आने वाले 3 गेंदे और 5 रनों की जरूरत है। अभी भी कुछ कहा नहीं जाएगा और बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है सचिन। 3 गेंदे और 5 रन। तो इस बार विकेट कीपर के पीछे गेंद को खेलना चाहते हैं। विकेट कीपर के पीछे जब तक कि गेंद को खिलाड़ी आकर फील कर रन आउट करते हैं। और पिछले 3 गेंदों में 3 विकेट चले गए। यहाँ पर 2 गेंदे और मैच जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। दर्शकों की दिलों की धड़कन धक धक करने वाला मैच चलता हुआ। अंपायर का फैसला अंतिम होगा। फिर से चलिए मैच चालू कीजिए। अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होगा। और फील्डिंग टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुरंत फील्डिंग लगा कर लीजिए। फील्डिंग टीम,
चलिए अंदर जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं उनका मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुरंत आप भी पीछे आइए। ग्राउंड के बाहर मैच चालू होने जा रहा है, तो अभी भी मैच जीतने के लिए आने वाले 2 गेंदे और बिल्कुल 5 रन चाहिए। तो नरसिंह बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है इस वक्त। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और की अगली गेंद लेकर अब मैच जीतने के लिए 2 गेंदे और बिल्कुल 5 रन चाहिए। मुत्तू गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। मुत्तू नाइक जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए नरसिंह पालमपल्ली स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए 2 गेंदे और मैच जीतने के लिए 5 रन चाहिए। थोड़ा सा सामने जो हमारे कमेटी मेंबर्स ठहरे उनसे थोड़ी सी विनती है कि नीचे तो बैठिए नहीं, वरना थोड़ा सा पीछे आइए। मारना चाहते थे गेंद बैट्समैन के पैरों से टकराई है, रन लेने का कोई इरादा नहीं। आखिरी गेंद और मैच जीतने के लिए बिल्कुल 5 रनों की जरूरत है। मैच जीतने के लिए आखिरी गेंद और 5 रन। आपको याद दिलाना चाहूंगा वो मुकाबला इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला खेला जा रहा था। उस वक्त आखिरी गेंद में 5 रनों की जरूरत थी और क्या शानदार छक्का लगा था दिनेश कार्तिक ने और इंडियन टीम को जीत मिली थी, एक असंभव जीत मिली थी वहां पर। तो देखना है, गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगे, गेंदबाज ने बिल्कुल पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद उम्मीद नहीं छोड़ी है और थोड़े से सामने जो खिलाड़ी है थोड़ा सा पीछे रुकी है। आखिरी गेंद, दर्शकों के दिलों की धड़कन धक धक करने वाला मुकाबला यहां पर चल रहा है, हाई वोल्टेज मैच चल रहा है। फिर से आखिरी गेंद और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत है। आखिरी गेंद 5 रन की जरूरत। एक गेंद और जीतने के लिए 5 रन चाहिए। बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ। देखना इस गेंद पर क्या कर सकते हैं बल्लेबाज। ये गेंद 40,000 रुपए के लिए फेंकी जा रही है। मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। इसी के साथ फाइनल पहुंचने वाली टीम, फाइनल जाने वाली टीम, यहां पर कोई आप बाहर अंदर नहीं आएंगे। चलो जल्दी टीम बाहर जाएगी आपकी। जीतने वाली टीम को मैं विनती करूंगा कि बाहर चली जाइए। और हीरो बने हैं मुत्तू, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या जबरदस्त जज्बा है, जुनून है, आखिर तक नहीं छोड़ा। पहली गेंद पर छक्का लगने के बावजूद भी आगे के 5 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया बॉलर ने। तो एसके टीम के कप्तान से मैं, एसके बॉयज के कप्तान से विनती करूंगा कि जब सभी प्लेयर्स को बाहर लेकर जाइए और इंडी टीम को मैं बताना चाहूंगा कि तुरंत फील्डिंग करने के लिए मैदान में आइए। इंडी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत मैदान में आइए। सर मैं जाके आता हूं। फील्डिंग तो इंडी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत फील्डिंग